वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CMH कोयटा का दौरा खिलाफ दहशतगर्द वाक़े में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की इयादत की। जख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और कुर्बानियों के जज्बे से सरशार आपके अहले खाना पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और अवाम के शाना बिशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशत और शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंद अनासिर के सदेबाप के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने प्रेस एसोसिएशन की अल्फबरदारी की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। उनका कहना था कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामलात हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। इस इकदाम को जजेस को सराहना चाहिए। हर जज आजाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर बढ़ जाता है। जो मेरा दायरा इख्तियार है, बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा कि आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। दौरान मुलाकात अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे और कारकर्दगी की याद ताज़ा कर दी है। सस्ती और वाफिर खाद की दस्तयाबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली। जराये के मुताबिक नए तैनात जजेस हुई अदालतों में लॉ अफसरान पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरफराज टोगर का वेलकम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज टोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील अदालत में पेश ना हुआ। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जजेस सरफराज टोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। पीका कानून से आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पीका कानून पर एहतजाज किस बात का है? लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अतातार का कहना था कि पीका एक्ट में दुनिया के बेहतरीन तरीक़ों को अपनाया गया है। सोशल मीडिया के खतरात को रोकने के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले बताएं किस शक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ को रोकने पर एतराज़ है? कोई एक शिक बता दें जिस पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। उनका कहना था कि कुछ लोग सहाफ़त की आर्ट में सहाफ़त को बदनाम करते हैं। ख़वातीन को हरासा और ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। मरीम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि मरीम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख में मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा मंसूबे एक साल में शुरू किए। मरीम नवाज की हुकूमत 50 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। अज़मा बुखारी का कहना था कि मरीम नवाज अपने तर्ज हुकूमत और गुड गवर्नेंस की वजह से बाकी सूबों में भी मकबूल हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के लिए दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा है कि क्या धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत की है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज किया। दलाइल देते हुए एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। कराची समेत मुल्क भर के सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस में जबरदस्ती कमी से बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलने की राह हमवार हो गई। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी है, जिसके तहत माली साल 2024-25 की दूसरी सेमाही के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के है। मंजूरी की सूरत में मार्च 2025 से बिजली की कीमतों में कमी होगी, जिससे आवाम को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी 12 फरवरी 2025 को दरख्वास्तों पर अवामी समाअत करेगी। एक तरफा मुज़ाकराती अमल से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया। इरफान सदीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी ये गाड़ी तो छूट गई है, अब इसे वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जान लेना चाहिए कि सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना इसे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए, ना अब लेकर जाएंगे। इरफान सदीकी का मजीद कहना था कि हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात ही से निकलता है। हुकूमत का वफाकी तहकीकाती एजेंसी में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि FIA में बड़े पैमाने पर अफसरान को तब्दील किए जाने पर गौर किया जा रहा है। महकमे में मुबैना करप्शन की शिकायत समेत बेशुमार शिकायत की रोशनी में फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द FIA में करप्ट अफसरान को ओहदे से हटाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर रिवैम्प नजर आएगा। जजिस के तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला आज मुकम्मल हड़ताल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस की तकरीरियों के खिलाफ वकला बरादरी की जानिब से आज तमाम अदालतों के बाइकआउट का ऐलान किया गया है। वकला आज इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जजिस के हालिया तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। वकला तंजीमें इस अमल की भरपूर मुखालिफत करेंगी। वकला एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि दूसरे सूबों से जजिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजिस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के 20 जजिस की सीनियरिटी लिस्ट में 1 दर्जे का इजाफा हो गया। जस्टिस असद जावेद भुराल सीनियरिटी लिस्ट में 16वें से 15वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख 17वें से 16वें नंबर पर विराजमान हो गए हैं। जस्टिस जवाद हसन 18वें से 17वें नंबर पर, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर 19वें से 18वें, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 20वें से 19वें, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू 21वें से 20वें नंबर पर आ गए हैं। इसी तरह जस्टिस फारूक हैदर 22वें से 21वें, जस्टिस वहीद खान 23वें से 22वें नंबर पर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन का दूसरा जिरगा आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक जिरगे में दोनों फ़रीक़ैन शिरकत करेंगे। जिरगे के दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और उम्मीदीन को करीब लाने की कोशिश होगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फ़रीक़ैन के माबैन इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई थी। इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद जिरगे में सोशल मीडिया और अमन व अमान पर बातचीत हुई थी। मेंबर ज़िला कुरम सैयद रज़ा हुसैन के मुताबिक जिरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम समेत क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत हुई है।
रहनुमा पीटीआई आतिफ खान और ओन चौधरी की मुलाकात। पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात की तस्वीर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। जराये के मुताबिक आतिफ खान की ओन चौधरी से मुलाकात परवेज इलाही समेत पार्टी रहनुमाओं ने शदीद तनकीद की है। इस हवाले से आतिफ खान ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि खुफिया नहीं, दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात हुई है। ओन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर बना ली। शेख वकास अकरम का कहना था कि वर्कर्स और क़यादत आतिफ खान की इस मुलाकात को नापसंदीदा समझती है। हुकूमत काले कवानीन के जरिए इक़्तिदार को तोल देने की कोशिश कर रही है। अपने एक बयान में मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को फॉरम 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। सहाफ़ियों समेत हर शोबा और मकतबा फ़िक्र को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत है। हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तोल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। हमें 12 साल हुकूमत से बाहर रखा, हमें कमजोर करने वाले नाकाम हुए। चारसदा में बाचा खान और वली खान की बरसी के मौका पर जलसे से खिताब करते हुए इमल वली खान का कहना था कि 1948 में बाबड़ा के मुकाम पर हमारे 600 से ज्यादा कारकुनान शहीद हुए थे। हमें अपने कारकुनान पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हम अदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम जानते हैं कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मरकजी सदर ANP का कहना था कि PTI के मुंतखब अरकान असम्बली अवाम से दूर भागते हैं। 9 मई के फैसलों से उनको बहुत तकलीफ होगी। आज हकीकत सुनने को कोई तैयार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से दरामद अशिया पर 25%, जबकि चीन से अमेरिका भेजे जाने वाली अशिया पर 10% टैरिफ आयद किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की ऑनलाइन सेल के बाद आज से विंडो सेल का आगाज होगा। शायकीन पाकिस्तान होने वाले मैचों की टिकट्स 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस के मुकर्रर करदा आउटलेट से टिकट्स खरीद सकते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सेफ फ्रीकी सीरीज के टिकटों की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा।